राजस्थान में सरकार के विरोध में छात्रों की आवाज बुलंद हो रही है। इस बार मामला है फर्स्ट ग्रेड परीक्षा का, जहां अपेयरिंग छात्रों को परीक्षा से बाहर रखा जा रहा है और तारीख भी यूजीसी नेट से टकरा रही है। छात्र छात्राएं जयपुर के महेश नगर जेडीए पार्क में फर्स्ट ग्रेड परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे। राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा के नेतृत्व में छात्र फर्स्ट ग्रेड परीक्षा को पोस्टपोन करने की मांग कर रहे हैं। धरना स्थल पर छात्र अनशन पर भी बैठे हैं। धूप गर्मी में भी इनकी उम्मीदें अभी तक कायम है। सरकार से उम्मीद है कि वह इन छात्रों की बात सुनेगी। पूरे विषय को विस्तार से समझने के लिए हमने बातचीत की मनोज मीणा समेत धरने पर बैठे अन्य अभ्यर्थियों से। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखो, ऐसा है, आज हमारे आंदोलन को छठा दिन है और अनशन पे बैठे हमारे साथियों का आज चौथा दिन है। लेकिन सरकार की संवेदना बेरोजगार युवाओं के लिए मर चुकी है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि युवा यहाँ भूख से तड़प रहे हैं, युवा यहाँ भूख से मर रहे हैं। लेकिन सरकार ने अपनी आंख बंद कर ली, अपने कान बंद कर लिए, ना उन्हें कुछ सुनाई दे रहा, ना कुछ दिखाई दे रहा। ये बड़ा दुर्भाग्य है राजस्थान का कि राजस्थान में कैसी सरकार चल रही है, पता ही नहीं जिसको कौन तो चला रहा है और जिसके कौन तो सलाहकार है, जो युवाओं का खून चूसने का काम कर रही है। आज इन बच्चों की क्या गलती है, आप बताइए मेरे को। ये कह रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम को 3 महीना आगे कर दीजिए। नेट यूजीसी का एग्ज़ाम टकरा रहा है, एमए फाइनल ईयर, बीएड फाइनल ईयर के परिणाम नहीं आए, तो इन बच्चों की गलती क्या है? गलत मांग थोड़ी कर रहे हैं। ये तो कह नहीं रहे भजन लाल जी से कि आपकी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, ये तो कह नहीं रहे भजन लाल जी से कि आपके बच्चों की जगह हमको गोद ले लो। ऐसा तो नहीं कह रहे हैं लोग। ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ एग्जाम को 3 महीने आगे बढ़ा दो। कहीं ना कहीं सरकार इन बच्चों के मनोबल को तोड़ने का काम कर रही है। आरएस वाले बच्चे भी लगातार मांग करते रहे, उनको भी भरोसा दिया कि हम आपकी एग्जाम आगे करेंगे। और मदन राठौड़ जी ने आज से 4 दिन पहले हमें भरोसा दिया कि 2 दिन में आपका काम हो जाएगा। आज मदन राठौड़ जी फ़ोन नहीं उठाते, और जब फ़ोन उठा रहे किसी अननोन नंबर से बहुत फ़ोन करने के बाद तो ये कह रहे हैं कि मैंने तो ये कहा था कि मैं बात सक्षम स्तर तक पहुंचा दूंगा। तो मदन राठौड़ जी, वो सक्षम स्तर कौन सा है? भजन लाल जी का है, शिखर अग्रवाल का है, सुधांशु पंत का है, या और कोई बड़े ब्यूरोक्रेट्स का है? तो आप बताइए ना, वो सक्षम स्तर है कहाँ आपका? और आपने बात कहाँ पहुँचाई हमारी? मुझे लग रहा है हमारी बात कहीं पहुँची नहीं। और उन्होंने 2 दिन हमसे ये कहा कि आप आंदोलन मत करना, आप धरना मत देना, आप कोई बड़ा ऐसा कोई प्रोग्राम मत करना, हम आपका काम करवा रहे हैं। आज मदन राठौड़ जी गायब हो गए और युवा उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि राजस्थान में ऐसा प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़ जिसकी कोई सुनता ही नहीं है, जिसकी यहाँ कोई बात ही नहीं मानी जा रही। तो मेरे को लगता है कि मदन राठौड़ जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए कि आपने युवाओं के साथ छल करा है, आपने आरएस वालों को ठगा, आपने फर्स्ट ग्रेड वालों को ठगा, आपने सबको ठगा है। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राजस्थान के युवाओं को ठगा। आज युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? मेरे को तो कहीं ना कहीं अब ये लगने लग गया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल नहीं है, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिखर अग्रवाल हो गए। क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि उन्हीं की चल रही है आजकल, और उन्हीं की ऐसी चल रही है, ना तो आरएस वालों की मान रहे हैं, ना फर्स्ट ग्रेड वालों की मान रहे हैं। आज बताओ, इन बच्चों की हालत देखो, ये सुबह से बेहोश पड़ा है, ये सुबह से बेहोश पड़ा है कि अगर इनको कुछ जान मान की हानि हो गई, कुछ गलत हो गया, कौन जिम्मेदार होगा? ये बहनें भूखी बैठी है। क्या भजन लाल सरकार इन युवाओं के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है? क्या भजन लाल सरकार इन युवाओं से कोई मतलब नहीं रखती? तो 3 साल बाद ये युवा याद दिलाएंगे भजन लाल जी को कि हमारी ताकत क्या है। अभी तो चलो भजन लाल जी का समय है, उसके बाद युवाओं का भी समय आएगा और देखेंगे भजन लाल जी मानते कि नहीं मानते। हाँ, हम फर्स्ट ग्रेड की मांग, पोस्टपोन की मांग कर रहे हैं, पर मैं 4 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है, फिर भी कोई नहीं सुन रहा है। कल मेरी हालत ज़्यादा डाउन हो रही थी, मैं हॉस्पिटल में गई, जयपुरिया हॉस्पिटल में 20 मिनट तक डॉक्टर देखने नहीं आते। देख देख के हंसते हो रहे, ऊपर से ये और बोलते हैं कि कुछ नहीं हो रहा इनको, ये सारे ड्रामे करने आए हैं। सुन रहा है हमारी कोई बात? कोई नहीं आया, कोई पूछने तक नहीं आया। मेरा पेपर 26 को है, मेरा 26 को मेरा स्कूल लेक्चर का पेपर है, 26 को मेरा यूजीसी नेट का पेपर है। अगर मैंने यूजीसी नेट का पेपर नहीं दिया तो मैं दिसंबर वाला एपी का पेपर दे नहीं पाऊंगी। 2 लाख बच्चों से जो एमए फाइनल में है, बीएड फाइनल में, उनसे फॉर्म भरवा लिए, वो एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। क्यों भरवाए उनसे पहले फॉर्म? 2 लाख बच्चे पूरे सीधे बाहर हो रहे हैं, सरकार को कोई फर्क पड़ नहीं रहा। अब तो मुझे आरपीएससी के चेयरमैन से भी कोई उम्मीद नहीं लग रही। लग रहा था वो अच्छे हैं, सुनेंगे, पर मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा है वो सीधे ना कानों में रुई डाल के चक्के बैठे हैं। पिछली सरकार थी, वो सारी भ्रष्ट हो चुकी थी पेपर बेच बेच के। हमने उम्मीद की थी बीजेपी आएगी तो कुछ अच्छा होगा, और बीजेपी उससे भी ज़्यादा बुरी निकली। पर मैं आज आप मीडिया के माध्यम से बोल रही हूँ, मैं मेरी ज़िंदगी में ना मैं कभी दोनों सरकारों को वोट दूंगी, ना मेरे घर वालों को देने दूंगी। बोलना चाहूँगा कि जब आरपीएससी ने एग्ज़ाम डेट डाली थी तो यूजीसी नेट से क्लैप्स कर रही थी,
अब बच्चे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दें या आरपीसी का फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दें या फिजिक्स का इंटरव्यू दें या फिर सेकंड ग्रेड का डीवी करवाएं। उसके साथ साथ ये आरआरबी जो रेलवे का एग्ज़ाम है वो भी उनका एग्ज़ाम क्लैप्स कर रहा है, तो आरपीसी को देखना चाहिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो। अब अगर बच्चे आरपीसी का एग्ज़ाम नहीं देंगे, एक एग्ज़ाम पहले से उन्होंने एब्सेंट कर रखा है, तो उनकी एसएससी आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उन्होंने फॉर्म भरा है, 1200 रुपये फ़ीस है उनकी, तो बच्चे क्या दुविधा में करें? इतनी बेरोज़गारी में बच्चे क्या करें? हम सरकार से कहना चाहते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो। ये सिर्फ एक परीक्षा की मांग नहीं, ये हजारों युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। सरकार से अपील है कि वे इन छात्रों की भावनाओं को समझे और जल्द से जल्द समाधान निकालें। आप भी इनकी आवाज को आगे बढ़ाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या फर्स्ट ग्रेड परीक्षा की तारीख आगे बढ़नी चाहिए। छात्रों के हक की आवाज बनिए। सब्सक्राइब कीजिए भाया जी डिजिटल मीडिया।